ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो एक तरफ पूरे देश में जहां रामनवमी की धूम है, तो वहीं श्री राम के जन्मोत्सव को लेकर भी हर किसी को इंतजार है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और पंडित जी भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम सीतापुर का रुख कर लेते हैं। राजकुमार दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, फिलहाल वहां से क्या तस्वीरें मिल रही है, क्योंकि दिन चढ़ रहा है तो अब लोगों की संख्या भी, श्रद्धालुओं की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हो रही। डॉक्टर दीपिका पांडे क्या कहेंगे, धीरे धीरे दिन चल रहा है और राम जी के दर्शन की थोड़ी देर बाद के बारे में क्या कहना है? जी, बहुत ही हर्ष और उल्लास का अवसर है ये। एक तो आज रामचंद्र जी का जन्मोत्सव भी है और हर साल की तरह हमारी सीता नक्षत्र में भी बहुत अच्छा उत्सव होता है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आज है वो हमारे श्री राम जी का जो सूर्य से अभिषेक है, वो अद्भुत पल, अकल्पनीय पल है। उसका इंतजार अब हो नहीं रहा है भक्तों से। मंदिर में यहाँ आते जा रहे लोग भीड़ बढ़ती जा रही है। और वो पल जो जब श्री रामचंद्र जी ने त्रेता युग में जन्म लिया था, तो उस समय सूर्य देव एक मास के लिए ठहर गए थे और वापस से वो पल फिर से आने वाला है विज्ञान और अध्यात्म की बदौलत। तो वो पल ऐसा होने वाला है कि हर एक व्यक्ति की आंखों से अश्रुधारा बह निकलेगी। जैसे प्राण प्रतिष्ठा के समय हर किसी व्यक्ति के आंखों से जल बाहर आया था प्रभु श्री राम की खुशी में, उनको देख करके जो अनुभूति हुई थी, वो वापस से आज वही पल, वही सब कुछ हम लोग जीने जा रहे हैं। भजन सुना दीजिए। चंद्र बिल्कुल राजकुमार, आप बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। और एक तरफ रामनवमी की धूम चल रही है, तो वहीं अयोध्या की अगर बात करें तो यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। और दूसरी तरफ चैत्र नवरात्र का भी आज आखिरी दिन है, जहां 9 दिन की उपासना के बाद मां को विदाई दी जा रही है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रामनवमी की धूम हर तरफ नजर आ रही है और मां को विदाई दी जा रही है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्र संपन्न हो रहे हैं। आज माता के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। घर घर कन्या पूजन हो रहा है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हर कोई मां की उपासना पूजा करता हुआ दिख रहा है। प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे देश में रामनवमी की धूम है और भक्त जयकारे लगा रहे हैं, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अयोध्या में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। इंतजार है 12 बजे का हर किसी को। तो सरयू घाट पर भारी भीड़ लगी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग जमकर स्नान कर रहे हैं, पुण्य लाभ कमा रहे हैं। रामलला को पीले वस्त्र पहनाए जाएंगे। भव्य तरीके से सजा है मंदिर। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूजा पाठ चल रही है। रामलला का सूर्य तिलक होगा और उससे पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विशेष श्रृंगार आज भगवान का किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है और ये देखिए इस वक्त अभिषेक भी चल रहा है। पंडित जी लगातार हमारे साथ बने। पंडित जी, अगर आप अच्छी तरीके से इसे बता पाए। देखिए, ये महाअभिषेक, जिसको हम सामान्य भाषा में हम स्नान शब्द कहते हैं, देवों को जब स्नान कराया जाता है, देवताओं को जब स्नान कराया जाता है। हमारे सहयोगी नीतीश पांडे भी लगातार बने हुए। नीतीश, हमारे साथ है। किस तरह का उत्साह? बहुत आनंद उत्साह लगा। एक गीत गा रहा है, अभी आप बोल रहे थे, क्या गीत है? राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बेच रहा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर नचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। देश में रामनवमी की धूम है, लेकिन अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि। 12 बजे के बाद वो शुभ मुहूर्त कहा जा रहा है, जिसमें सूर्य अभिषेक होगा। कितना इंतजार उस क्षण? बहुत, वो तो बहुत इतना उत्सव आता है, कब रामलला के दर्शन करेंगे। और रामलला के दर्शन करते हुए जो 500 साल तक हम जो लोग जो इंतजार करते थे, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं प्रणाम करता हूं। और हम देश का जो मतलब प्रदेश का जो अपना जो मुख्यमंत्री है, सीएम है आज योगी आदित्यनाथ, उनको भी प्रणाम करता हूं। और पूरी तरह से सबको प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम को प्रणाम करने के लिए पहुंच गए हैं। और देखिए, ये फूलों की साज सज्जा आपको दिखाई दे रही है। मंदिर परिसर हो या फिर मुख्य द्वार हो, हर ओर आपको ये फूलों की साज सज्जा दिखाई देगी। पूरी अयोध्या इस समय फूलों से सजी हुई है और जो भक्त हैं
वो इस आकर्षण को अपनी नज़रों में कहीं ना कहीं बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर तो लगातार हमारे सहयोगी नीतीश पांडे अयोध्या में मौजूद हैं, जो कि श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं, विशेष जानकारी दे रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विशेष श्रृंगार भी भगवान का किया जा रहा है। इससे पहले ये देखिए अभिषेक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा मिर्जापुर से लगातार बने हुए हैं। राजेश, वहां से और क्या जानकारी आपके पास? श्रद्धालु अगर आपके आसपास मौजूद है तो जरा उनसे भी बातचीत करवाइए, कितनी आस्था और भक्ति उनमें नजर आ रही है? आज शक्ति और ब्रह्म का अनोखा संगम का प्रमुख दिन है नवरात्रि। नवरात्रि में माँ विंध्यवासिनी का विशेष पूजन तो होता ही है। इसी नवरात्रि में भगवान राम का जन्मोत्सव भी हुआ। इसी नवरात्रि में शक्ति संचय कर भगवान राम ने रावण का वध भी किया था। तो ये नवरात्रि जो है संचय का प्रमुख पर्व होता है। हमारे साथ पुरोहित भी हैं, इनसे जानते हैं कि आज भगवान राम का और माँ विंध्यवासिनी का विदाई भी हो रहा है। हवन पूजन किया जा रहा है, कन्या पूजन कर कर आज लोग व्रत का पारण भी करेंगे। तो आज क्या क्या होता है पंडित? जो 9 दिन नवरात्र में व्रत रहते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो आज नवमी के दिन हवन पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, कन्या पूजन उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद भगवान राम का जन्मोत्सव, आज क्या कनेक्शन है विंध्याचल और भगवान राम? भगवान राम यहाँ पर आए थे। यहाँ पर एक रामगया स्थान है, वहां पर उन्होंने पिंडदान किया था। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति की उन्होंने पूजा की। भगवान देवी जब प्रसन्न हुई उनकी आराधना से, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया विजय का, और भगवान राम रावण का वध किए। जी, आपको बता दें कि नवरात्रि प्रमुख दिनों में ही भगवान राम ने शक्ति संचय कर रावण का वध किया था। हमारे साथ देखा सकते हैं कि श्रद्धालुओं का एक बहुत बड़ा सैलाब आ चुका है। और यहाँ के बाद पूजन करने के बाद, हवन करने के बाद लोग भगवान राम के जन्मोत्सव में लग जाएंगे और एक अलग ही घटना देखने को मिलेगी। अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बिहार के है, रामनवमी है यहाँ। ठीक है राजेश, आप बातचीत जारी रखिएगा, श्रद्धालुओं से वापस आते हैं आपके पास। और अब आइए आपको नॉमिनेशन के जरिए दिखाते हैं, एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह भगवान राम का सूर्य तिलक होना है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि इससे पहले ट्रायल हो चुका है। एनिमेशन के जरिए हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, अद्भुत अलौकिक तस्वीरें हैं। ये बता रही हैं कि किस तरीके से भगवान राम का सूर्य तिलक किया जाएगा। सूर्य की सीधी किरणें भगवान राम के मस्तक पर पड़ेंगी। जो रता चौक के बाद का क्षेत्र है वो आपको नो एंट्री यहाँ पर कहा जाता है। वाहनों की नो व्हीकल जोन यहाँ पर कर दिया गया है पूरी तरह से, यानी कोई भी वाहन मंदिर के रास्ते पर नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पैदल चलने वाले यात्री ही दिखाई देंगे। महिला श्रद्धालुओं के लिए या पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग कतार की व्यवस्था की गई है। तो हमारे सहयोगी नीतीश पांडे लगातार जानकारी दे रहे हैं और ये मंदिर के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल स्नान कराया जा रहा है भगवान को। और हमारे साथ पंडित जी भी लगातार बने हुए। पंडित जी, अगर आप इसको सरल भाषा में समझा पाए तो। जी दिव्या जी, देखिए यह अभिषेक हो रहा है, यानी कि स्नान हो रहा है। पहले कच्चे दूध से, गाय के दूध से अभिषेक होता है, फिर उसके बाद शुद्धिकरण के लिए जल डाला जाएगा, जल से, सरयू के जल से। फिर तदुपरांत इसी प्रकार से दही और पंचामृत, पंचमेवा इत्यादि से, उसके बाद अनेकों नेक औषधीय पौधों के पत्तों से, यानी कि तुलसी दल अर्पित किया जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु का अवतार हैं, स्वरूपा हैं। तो यह विशेष रूप से उनका अनेकों
अनेक औषधीय चीज़ों से भी अभिषेक होगा। सुगंधित तेल यानी कि इत्र से भी उनका अभिषेक किया जाएगा। तदुपरांत अब जाकर के उनको श्रृंगार के लिए तैयार किया जाएगा। पहले सभी चीज़ों से स्नान करा करके, शुद्ध जल से स्नान करा करके, इत्र से स्नान करा करके फिर उनको नववस्त्र धारण कराया जाएगा। कि जैसे कि आज वही छटा, देखिए आप लोग एक चीज देखिएगा कि कहते हैं कि अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी। हर जन जो है वह सब कुछ भूल करके अपने अपने घरों से भगवान श्री राम जी का वह तेज देख रहे हैं। आज वह जो बाल स्वरूप है, क्योंकि वहां पर जो मूर्ति विराजमान है तो वह भी बाल स्वरूपा ही है। तो आज सभी का जो सभी के मन में जो कोलाहल है वह प्रभु श्री राम का वह बाल स्वरूप देखने का है, और सभी उसी कोलाहल, उसी जो विशेष रूप से उनके हर्षोल्लास से वहां पर प्रभु के दर्शन करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। ठीक है पंडित जी, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। और इधर रामनगरी से जी मीडिया संवाददाता की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामनवमी का महापर्व है आज, और रामलला के दरबार में भक्तों का जमघट लगा हुआ है। पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर जो तैयारियां हैं उसे हम दिखा रहे हैं। और ये वो लोग हैं जो भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पैदल यात्रा करके, और ये देखिए इनके माथे पर ये खड़ाऊ हैं और यहाँ पर आज पहुंचे हुए हैं। आप लोग मन में क्या है, क्या कहना है? बहुत उमंग है, उल्लास है। सीताराम। भगवान के प्रति हमारी आस्था श्रद्धा भाव है। हम 1 महीने से पैदल चल करके, और जयपुर राजस्थान से 1 महीने से हम पैदल चल रहे हैं, पैदल चल करके, और भगवान की चरण पादुका और अखंड ज्योति के साथ ही भगवान की ध्वजा लेकर के 1 महीने से हम यहाँ चल के आ रहे हैं। और आज का ये हमारा जो संकल्प है, क्या कह रहा है मन? आज हम भगवान श्री राम, जय जय श्री राम। राजस्थान जयपुर से पैदल चलकर ये यात्री चरण पादुका और इसके साथ ही अखंड ज्योति लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। 750 किलो घी, भगवान के लिए चांदी की चरण पादुका, अखंड ज्योत लेकर के और साथ ही ध्वजा लेकर के हम 1 महीने पहले जयपुर से रवाना हुए थे। और आज जो रामनवमी के लिए हम संकल्प लेकर चले थे कि भगवान के रामनवमी को चल करके और हमें अर्पण करना है, और उसी को लेकर के हम ये इस प्रकार से चल रहे हैं। तो संकल्प है कि ये चरण पादुका और इसके साथ ये ध्वजा और जो अखंड ज्योत है, अखंड ज्योत भी दिखाइए, ये यहाँ पर अखंड ज्योत, ये सभी लेकर रामलला के दरबार तक पहुँचने की जो मंशा थी वो आज पूरी हुई है। तो उत्साह कितना? बहुत उत्साह है। मन क्या कह रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम। 1 महीना हो गया जय श्री राम का उद्घोष, और इस उद्घोष के साथ जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। और वहीं रामनवमी पर सीएम योगी ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भारत के प्राण, सनातन जगत की सकल आस्था के केंद्र, हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन अवतरण दिवस श्री राम नवमी की समस्त प्रदेशवासियों एवं श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। शताब्दियों की प्रतीक्षा के उपरांत श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला का निर्मित नव्य भव्य दिव्य मंदिर कोटि कोटि राम भक्तों और मानव सभ्यता को हर्षित, गर्वित कर रहा है। जय जय श्री राम। और हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। राजेश मिश्रा के पास एक बार फिर से चलते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जापुर से। राजेश, आज हम देख रहे हैं हर तरफ भक्ति और आस्था ही नजर आ रही है, लेकिन विंध्यवासिनी धाम जो है उसकी मान्यता भी अलग अलग दूर दूर तक फैली हुई है। ये संख्या आज श्रद्धालुओं की इसलिए भी और ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि मां के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना करने के लिए आज आखिरी दिन है। और माना जाता है कि माँ भी भोजन करेंगी और प्रसन्न होंगे। और आपको बता दें कि नवरात्रि का सबसे ज्यादा महत्व है कि माँ विंध्यवासिनी शरीर विराजमान है। ये शरीर का मतलब ये है कि यहाँ पे
दूसरा भी विराजमान है और हमारे साथ भाई भी जुड़े हुए हैं। उनको जानते हैं आज माँ से क्या मांग रहे हैं और आज रामनवमी है, इसके बाद भगवान राम का कैसे पूजन करेंगे। जी आप कहाँ चाह रहे हैं? जी आज माँ के यहाँ कैसे क्या पूजन किए और उसके बाद क्या करेंगे? पूजन करने के लिए आप माता को क्या क्या चढ़ाएंगे आज? चढ़ाए, नारियल चढ़ाए और इसके बाद भगवान राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। क्या क्या करेंगे? चलाएंगे। देखिए माँ को चढ़ाना और पूजन करना एक यहाँ का सामान नहीं है कि माँ को चढ़ाने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। और भगवान राम का 12 बजे के बाद जो सूर्य तिलक होगा उसके लिए जनता एक अलग उत्साहित है। बिल्कुल, तो माँ विंध्यवासिनी धाम की भी अलग मान्यता है, परंपरा है। सहयोगी नीतीश पांडे क्या कुछ कह रहा है, सुनवाते हैं। तरह से मुस्तैद हैं कि हर कोई भी यहाँ पर दिक्कत न होने पाए महिलाओं को। आप देखें यहाँ पर सीआरपीएफ और इसके साथ ही जो अन्य सुरक्षा बल हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं और कमांडो दस्ता भी तैनात किया गया है। और जब आप मुख्य द्वार से थोड़ा और अंदर आती हैं तो आपको यहाँ पर रेलिंग लगाई हुई दिखाई देगी। तो खास व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से। ये तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर के भीतर की ये तस्वीरें हैं जहां पूजा पाठ चल रही है, भगवान का श्रृंगार किया जा रहा है। इससे पहले स्नान करवाया गया। आज विशेष आयोजन इस वक्त राम मंदिर में हो रहा है। दूसरी तरफ प्रशासन ने भी खास व्यवस्थाएं की हैं क्योंकि कहीं कोई श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, आसानी से वो भगवान राम के दर्शन कर सकें। और हर किसी को उस अद्भुत पल का इंतजार है जब सूर्य की किरणें भगवान रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। हमारे साथ पंडित जी भी लगातार बने हुए हैं। पंडित जी, वैसे तो हर कोई अयोध्या पहुंचना चाहता है, लेकिन जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पा रहे हैं वो अपने घरों में किस तरीके से भगवान राम का जन्मोत्सव मनाएं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है क्योंकि हर किसी का वहां पर पहुंच पाना संभव नहीं है और उचित भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी असुविधा ना हो। सरकार का या फिर वहां के लोगों का, जो लोग प्रबंधन में लगे हों, उसका सहयोग करना भी हम सभी वासियों का भी यह उत्तरदायित्व बनता है। तो जो लोग अपने घरों में हैं, वह राम जी की कोई बाल स्वरूप मूर्ति हो या भगवान की, विष्णु जी की कोई मूर्ति हो, उस पर आप इसी प्रकार से घर पर जो है वह स्नान कराएं। उनको शुद्ध जो है दूध से कराएं, कच्चे दूध से। उसके बाद दही से स्नान कराएं और शहद से स्नान कराएं। शहद से स्नान कराने के बाद फिर उनको इत्र स्नान, शुद्ध जल से स्नान करा के, इत्र स्नान करा करके उनको नव वस्त्र दें। और साथ ही साथ आज बैठ करके जिस समय काल को कहा जा रहा है, जिस कालखंड में कहा जा रहा है कि सूर्य तिलक स्पर्श करेगा मस्तक को, भगवान श्री राम के ललाट का तेज बढ़ाएगा, उस समय अपने घर में बैठकर श्री रामचंद्र जी के नाम का, कहते हैं कि राम नाम जो है महामंत्र है। यह भगवान राम जी का जो नाम है, यह हमारे जन्म से लेकर हमारे उद्धार तक, हमारे जीवन के अंत तक का सार है। और यह नाम जपने से आज हमारे जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या हो, जिस भी प्रकार की रुकावट आ रही हो, चाहे किसी भी प्रकार की रुकावट हो, जटिल से जटिल समस्या हो, उसका भी विनाश होगा और शुभता मिलेगी। घर में बैठ करके वही सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। और जी मीडिया के माध्यम से आप सभी को तो सीधा दर्शन करने को मिल ही रहा है। ये सौभाग्य भी कहां कम है कि हम पल पल, आप जो है हम सभी दर्शकों के लिए पल पल की दृश्य जो है वह दिखा रहे हैं। तो घर में बैठ करके भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति को अपने हृदय में बसा करके राम नाम का जाप करिए या सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। यह आपके लिए उसी समतुल्य फल देगा जैसे कि वहां पर बैठ करके आप दर्शन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं अयोध्या धाम से, वो हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पंडित जी, जैसे कि आपने बताया कि पाठ आपको करना चाहिए, राम नाम का जाप का आप आनंद लें और पूजा पाठ करते रहें, भजन कीर्तन करते रहें, लेकिन आज क्योंकि कन्या पूजन भी हो रहा है, तो व्रत की जो समाप्ति है उसकी क्या विधि है? देखिए, व्रत की समाप्ति विशेष रूप से चैत्र नवरात्र की बिल्कुल अलग है।
क्यों? उसका एक कारण है, जैसे कि अभी कुछ चित्र आपने मां विंध्यवासिनी का दिखाया था, एक छोटी सी लाइन मां विंध्यवासिनी के लिए और राम से संबंध के लिए मैं बताना चाहूंगा। मां भगवती कहते हैं कि 64 योगिनियां हर क्षेत्र की क्षेत्रपाल के साथ विभाजित की गई हैं, हर क्षेत्र की रक्षा के लिए। तो उस पूरे धरा की, अयोध्या जी धाम से जुड़े हुए उस पूर्वांचल धरा की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वह मां विंध्यवासिनी हैं, और श्री रामचंद्र जी के उस सभी पूरे क्षेत्र के रक्षक के रूप में 64 योगिनियों के साथ बैठ करके विराजमान होकर श्री रामचंद्र जी के अयोध्या धाम के हर एक चीज पर नजर रखती हैं, राम भक्तों पर भी नजर रखती हैं। तो आज जो समापन विधि है नवरात्र का, चैत्र नवरात्र का विशेष करके, क्योंकि नवमी तिथि में ही राम जन्म हो जाता है, तो राम जन्म को लेकर के आज नवमी पूजन करके, जैसे कई जगहों पर सप्तमी पूजन का विधान है, अष्टमी पूजन का विधान है, लेकिन विशेष करके अयोध्या धरावासियों के लिए नवमी पूजन का विधान बताया गया है। और नवमी पूजन पर कन्या पूजन करने के तदुपरांत होम हवन इत्यादि करने के बाद आप भी भगवान श्री राम को भी पकवान बना करके भोग लगाइए, और विशेष करके पंचमेवा की खीर, उसमें तुलसी दल अर्पित किया हुआ, यह भोग लगाइए, और तदुपरांत उसी भोग से व्रत अपना खोलिए, क्योंकि आज भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के बाद, जन्मोत्सव के बाद किसी को भी उपवास नहीं रखना चाहिए। तो इस चैत्र नवरात्र में नवमी तिथि में ही मां दुर्गा को अंतिम विदाई दे करके कि हे मां, अब फिर जब मैं बुलाऊं मेरे शुभता के लिए विराजमान होइए, और साथ ही साथ भगवान राम जी के जन्मोत्सव की शुभकामनाएं लेते हुए आज उनको पंचमेवा की खीर का भोग लगा करके खुद भी व्रत का पारण अवश्य करिए, नहीं तो इस नवरात्र का फल नहीं मिलता है। क्योंकि यह नवरात्र मां चंडी के स्वरूप का है, क्योंकि मां दुर्गा और मां चंडी दो स्वरूप हैं, तो मां दुर्गा का ही मूल रूप, लेकिन यह स्वरूप बदल जाता है। तो चैत्र नवरात्र मां चंडी की उपासना का है, तो आज आप व्रत जरूर तोड़िएगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें लगातार अयोध्या से भी नजर आ रही हैं, जहां बाल स्वरूप में भगवान की पूजा अर्चना चल रही है, विशेष आयोजन भी हो रहे हैं, और रत्न जड़ित आभूषणों को धारण करवाया गया है भगवान को। इसके अलावा विशेष जो डिजाइनर हैं जो कि तैयार करते हैं हर बार भगवान राम के वस्त्र, उन्होंने ये विशेष पोशाक आज के दिन के लिए खास तौर पर तैयार की है। तो हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट